स्वागत है भाई आप सभी लोगों का हिंदी टू इंग्लिश के इस ट्रांसलेशन में। आज IBSA टीयर 2 की तैयारी एकदम पीक पे चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जितना प्रयास हो सकता है वो सभी किया ही जा रहा है। ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर लिए होंगे। अब एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ आपको कि जितने लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है भाई, आपकी जो मतलब कॉपी है ना वो चेक हुआ करेगी सैटरडे को, क्योंकि अभी भी ग्रुप बना करके और काम करने में पूरी टीम लगी हुई है। क्योंकि मतलब 14 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो जिनके बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है, तो उन सबके लिए काम करने का पूरा प्रयास चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम और लग रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप ट्रांसलेट करते हैं अपने पैसेजेस रखेंगे और हाँ सैटरडे को आप अपलोड करेंगे और सैटरडे के बाद हम संडे को उसको आराम से चेक करके मंडे तक आपको पूरी रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। ट्रांसलेशन के लिए हिंदी टू इंग्लिश वाले बच्चे आ जाइए भाई, लग जाइए, मेहनत करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, गांव को शहर से जोड़ता एक कार्यक्रम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना मैंने क्या किया है कि साइड में विकेबलरी भी आपके लिए लिख दी है, क्योंकि साथ के साथ मैं आपको विकैब भी याद कराता हुआ चलूंगा। ये मेरे दिमाग आइडिया आया था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पैसेज के साथ साथ विकेबलरी करा दी जाए। ठीक है, तो पैसेज के साथ साथ आप वर्ड मीनिंग भी सीखते हुए चलोगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसको। मुझसे पहले आपको करना है ट्रांसलेट। ठीक है, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्रांसलेट करिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए शुरू करता हूं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे साल 2015 में शुरू किया गया था। तो आप देख पाओगे यहाँ दो सेंटेंस है कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो यहाँ पर आपको पहले इस पूरी लाइन को ट्रांसलेट करना है, देन जिसे साल 2015 में शुरू किया गया था। अब एक चीज और है क्या कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट करना है। क्या लिखोगे भाई, डिजिटल डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया इज भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अब महत्वाकांक्षी को क्या बोलते हैं भाई, एम्बिशियस। ठीक है, महत्वाकांक्षी को क्या बोलेंगे, एम्बिशियस। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वोकैब नंबर फर्स्ट, तो इसका मतलब है एम्बिशियस इज वोकैब नंबर फर्स्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिजिटल इंडिया इज एन, बहुत महत्वाकांक्षी का मतलब हो जाएगा एम्बिशियस। एम्बिशियस। अब योजना है, योजना को स्कीम भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, प्रोग्राम। तो वोकैब नंबर 2 जो हमारा है वो क्या है, वो है प्रोग्राम। सो डिजिटल इंडिया इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम, एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ किसकी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतनी बात समझ में आई कि डिजिटल इंडिया इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे साल 2015 में शुरू किया गया था। अब ये टेंस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। जिसे 2015 में शुरू किया गया था, किसने शुरू किया ये नहीं पता, हाँ पता तो है भारत सरकार ने, लेकिन इस लाइन में कि जिसे साल 2015 में शुरू किया गया था, पैसिव वॉइस में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ कॉमा लगा सकते हैं और लिख सकते हैं विच वॉज स्टार्टेड, which was started in the year 2015। तो हमारी पहली लाइन बन करके तैयार हो गई है भाई कि डिजिटल इंडिया इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2015। ठीक है, अब कह रहे इसका मुख्य उद्देश्य है देश के हर नागरिक को इंटरनेट की पहुंच देना और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में पहुंचाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, देश के हर नागरिक को इंटरनेट की पहुंच देना। ठीक है, तो हम लिख देंगे, अब यहां पे देखना क्या लिखा हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य को तो मेन बोलेंगे, उद्देश्य को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। तो ये है वोकैब नंबर 3, ये है आपका वोकैब नंबर 3 उद्देश्य। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य को हम क्या बोलेंगे, मुख्य उद्देश्य को हम बोलेंगे मेन ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे भाई, मेन ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य, तो मेन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्या, पहुंचाना, प्रोवाइड इज टू प्रोवाइड इंटरनेट इज टू प्रोवाइड इंटरनेट देश के हर नागरिक को, टू एवरी
सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के सभी नागरिकों को, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड एंड सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में पहुंचाना, एंड सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में पहुंचाना, एंड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट वर्क इन डिजिटल फॉर्म, किस फॉर्म में भाई? डिजिटल सेवाओं, अच्छा सरकारी सेवाओं को, गवर्नमेंट सर्विसेज होगा यहां पर ना, सेवाएं हैं किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। तो यहाँ पे सेवाएं हैं, देखो भाई सर्विसेज, यहाँ पे हमने कहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है सरकारी सेवाएं हैं, तो सरकारी सेवाएं यानी गवर्नमेंट सर्विसेज हो जाएगा यहाँ पे, सर्विसेज। यहाँ सेवाओं का मतलब किससे भाई? सर्विसेज से है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि डिजिटल इंडिया, यहां से आप एक बार फिर से पढ़ेंगे कि डिजिटल इंडिया इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, विच वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2015, जिसे साल 2015 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के हर नागरिक को इंटरनेट की पहुंच देना और सरकारी सेवाओं को डिजिटल के रूप में पहुंचाना, डिजिटल रूप में पहुंचाना। तो हम बोल देंगे कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंटरनेट टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है भाई, इतनी बात तैयार हो गई हमारी। अब आगे क्या बोल रहा है? यह योजना, यहां से पढ़ेंगे, यह योजना एक डिजिटल समाज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, यह योजना एक डिजिटल समाज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो डिजिटल समाज को सोशल सोसाइटी, डिजिटल सोसाइटी बोलेंगे, ठीक है, बनाने की एक दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आप क्या बोलेंगे इसको? आप बोलेंगे कि यह योजना यानी दिस प्रोग्राम इज, क्या है ये प्रोग्राम है क्या? एक बड़ा कदम है। इज अ बिग स्टेप, दिस प्रोग्राम इज अ बिग स्टेप, किस चीज के लिए? एक डिजिटल समाज बनाने की दिशा में। दिस प्रोग्राम इज अ बिग स्टेप टू टू या टूवर्ड्स मेकिंग अ, क्या? डिजिटल समाज यानी कि डिजिटल सोसाइटी। ठीक है भाई, तो हमारा सेंटेंस क्या बना कि दिस प्रोग्राम इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अ डिजिटल सोसाइटी, यानी ये योजना एक डिजिटल समाज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या कर लिया? ट्रांसलेट। आगे बताइए भाई कैसे बनेगा? आगे क्या बनेगा भाई? बोलो भाई बोलो, बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? आगे क्या बोल रहा है? इस योजना के तहत 3 मुख्य लक्ष्य हैं। इस योजना के तहत, अब इस योजना के तहत, इस तहत को क्या बोलेंगे? मतलब इस योजना में क्या क्या चीजें हैं? तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं कि अंडर दिस स्कीम या दिस प्रोग्राम, अंडर दिस प्रोग्राम यानी इस प्रोग्राम के तहत क्या है? 3 मुख्य लक्ष्य हैं। तो हम बोलेंगे देयर आर 3 मेन, क्या? ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य हैं। लक्ष्य को आप ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। अब वो क्या क्या है? पहली, डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना। तो हम लिखेंगे फर्स्ट, भाई ये वीडियो में आ रहा है यहां तक? ठीक, फर्स्ट, पहला क्या है? यहां तक आ रहा है? ठीक है, पहला क्या है भाई? कह रहे कि पहली, डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना। बुनियादी ढांचा को क्या बोलते हैं? हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है भाई, बुनियादी ढांचा को क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। फर्स्ट क्या? पहले डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना। टू बिल्ड, तैयार करना मतलब बिल्ड करना, बिल्डअप करते हैं ना। टू बिल्ड क्या करना? टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा कि अंडर दिस प्रोग्राम यानी इस प्रोग्राम के तहत देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स, 3 इसके मुख्य लक्ष्य हैं। फर्स्ट,
इज टू, यहाँ पे इज लगाना था भाई, ठीक है। फर्स्ट इज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, यानी कि डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना। जैसे हाई स्पीड इंटरनेट को गांव गांव तक पहुंचाना। एज, एज अब पहुंचाने का मतलब क्या है, एज टू, एज टू प्रोवाइड, प्रोवाइड क्या, हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट कहां तक, गांव गांव तक, टू विलेजेस, टू विलेजेस, ठीक है भाई। इतनी बात पूरी हो गई। रिपीट करता हूं कि इस योजना के तहत तीन मुख्य मुख्य लक्ष्य हैं। अंडर दिस प्रोग्राम देयर आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या है, पहली यानी कि फर्स्ट इज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा तैयार करना। जैसे क्या है उसमें, यहां कॉमा लगाओ, एज जैसे हाई स्पीड इंटरनेट को गांव गांव तक पहुंचाना, एज टू प्रोवाइड या टू हैव रीच हाई स्पीड इंटरनेट टू विलेजेस, ठीक है भाई। चलो अब इसे मैं मिटाऊंगा और दूसरी बात भी यहीं पे लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इसे मिटा रहा हूं, आप एक बार इसे, इसका स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले लेना इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलो तो इसे मिटाता हूं और आगे बनाते हैं। चलो अब देखना इसके आगे क्या होगा, आप लोग पहले खुद से बनाते रहना भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहां तक हम कर चुके हैं, गांव तक इंटरनेट पहुंचा दिया भाई। अब क्या है, दूसरी यानी सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड दूसरी, सरकारी कामकाज को डिजिटल और ऑनलाइन बनाना। टू मेक, टू मेक क्या, गवर्नमेंट सर्विसेज, टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटल और ऑनलाइन बना। टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटल, डिजिटल एंड ऑनलाइन, ठीक है भाई। क्या हो गया, सेकंड, यहां पे इज लगाना भूल जा रहे हैं भाई, यहां पे इज लगाओ पहले। सेकंड इज टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटल एंड ऑनलाइन, यानी कि सरकारी काम काज को, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी आप यहां पे सर्विसेज के जगह, सेवाओं के जगह ना यहां वर्क लिख लो, गवर्नमेंट वर्क, सरकारी कामकाज यानी गवर्नमेंट वर्क, ठीक है। तो हो जाएगा, सेकंड इज टू मेक गवर्नमेंट वर्क, कैसा बनाना उसको, डिजिटल बनाना, और क्या बनाना, ऑनलाइन बनाना, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े। सो दैट, ताकि को क्या बोलेंगे, ताकि हो, ताकि ताकि ताकि, ठीक है। सो दैट पीपल डू नॉट हैव टू गो टू गवर्नमेंट ऑफिसेज, ऑफिसेज ओवर एंड ओवर, बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, मतलब ओवर एंड ओवर लिख सकते हैं आप, या अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। या अगेन एंड अगेन लिख लो, क्या हो जाएगा, अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, ना लगाने पड़े। तीसरी बात क्या है, थर्ड, तो हम लिखेंगे थर्ड, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। अब डिजिटल साक्षरता, साक्षरता को क्या बोलते हैं, लिटरेसी, तो आप लिखेंगे टू प्रमोट, बढ़ाने को क्या बोलेंगे, प्रमोट, ये मैंने आपको सिखाया है विकैप की क्लास में, याद करो। टू प्रमोट, क्या प्रमोट करना, टू प्रमोट डिजिटल साक्षरता, टू प्रमोट, टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, क्या हो जाएगा, टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, यानी डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना। दैट इज, दैट इज यानी वो क्या बात है, वो बात क्या है, लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट का बुनियादी उपयोग सिखाना, यानी दैट इज टू टीच, क्या सिखाना,
बुनियादी उपयोग किसका? इंटरनेट का। कंप्यूटर और इंटरनेट का बुनियादी बुनियादी यूज को क्या बोलेंगे? बेसिक यूज। टू टीच बेसिक यूज ऑफ किस चीज का? कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक है भाई, तो ये हमारी पहली स्लाइड क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक, आप एक बार इसे अच्छे से देख लेना। अगली स्लाइड पर चलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। आपने पिछली स्लाइड ट्रांसलेट कर ली होगी, नहीं करी तो फटाफट करके आ जाओ यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है कि डिजिटल इंडिया के सबसे सफल परिणामों में से एक है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। तो ये बात चल रही है यूपीआई की कि भारत सरकार ने क्या किया है कि डिजिटल इंडिया के कई सारे परिणाम जो सफल रहे उसमें से सबसे सफल परिणामों में से एक है। तो हम यहां पे बोलेंगे कि वन ऑफ द biggest successes of digital India is unified is unified payments interface payments interface। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस ऑफ डिजिटल इंडिया इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। दैट इज यानी को क्या बोलेंगे? दैट इज यूपीआई। ठीक है भाई, यूपीआई ने मोबाइल से पैसे भेजना और लेना बहुत आसान और तेज बना दिया है। किसने बना दिया? यूपीआई ने। तो हम फिर शुरू करेंगे। यूपीआई हैज मेड यूपीआई हैज मेड क्या? यूपीआई ने मोबाइल से पैसे भेजना और लेना बहुत आसान बना दिया है और तेज भी बना दिया है। यूपीआई हैज मेड पैसे भेजना सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी। यूपीआई हैज मेड सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी क्या? बहुत आसान, वेरी इजी एंड फास्ट। तो यूपीआई हैज मेड सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी वेरी इजी एंड फास्ट, बहुत आसान और तेज बना दिया है। आज एक चाय वाला भी क्यूआर कोड से पैसे लेता है। लो भाई, चाय वाले की बात आ गई, बोलो हर हर मोदी। ठीक है, हर हर एक चाय वाला भी क्यूआर कोड से पैसे लेता है। हर एक चाय वाला, आज एक चाय वाला भी, हर एक नहीं, आज एक चाय वाला भी टुडे इवन अ टी वेंडर क्या करता है? क्यूआर कोड से पैसे लेता है। टेक्स या फिर रिसीव्स, जो भी आप लिख लो, रिसीव्स मनी या टेक्स मनी किससे? क्यूआर कोड से। तो थ्रू लिखेंगे, थ्रू किससे? क्यू आर कोड। टुडे इवन अ स्मॉल वेंडर या आप शॉपकीपर या टी वेंडर जो भी लिख पाओ, टेक्स मनी या रिसीव्स मनी थ्रू क्यूआर कोड। कह रहे कि इसी तरह को क्या बोलेंगे? सिमिलरली, इसी तरह, सिमिलरली क्या? इसी तरह। आधार कार्ड, ई साइन और डिजी लॉकर जैसे सुविधाएं अब लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई हैं। इसी तरह सिमिलरली आधार कार्ड, तो हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड और क्या? ई साइन ई को ऐसे नहीं लिखना चाहिए हमें, ई को हमें ऐसे लिखना चाहिए ना, ई साइन और क्या भाई? तो सिमिलरली आधार कार्ड, ई साइन और क्या? डिजी लॉकर जैसी सुविधाएं। तो सिमिलरली इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए ना, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जैसी सुविधाएं भी बोल रहा है। तो लिखेंगे सिमिलरली सुविधाएं यानी सर्विसेज यहाँ पे। ठीक है भाई, सर्विसेज
लाइक, अब यहां से लिखेंगे सॉरी। सिमिलरली सर्विसेज लाइक क्या, आधार कार्ड, ई साइन और डिजी लॉकर जैसी सुविधाएं, तो सुविधाओं को पहले लिखना पड़ेगा ना। सिमिलरली सर्विसेज लाइक आधार कार्ड, कुत्ते, आधार कार्ड टुडे सर्विसेज लाइक सॉरी सिमिलरली, यहां से शुरू करेंगे। सिमिलरली सर्विसेज लाइक आधार कार्ड, ई साइन और क्या भाई, एंड डिजी लॉकर, एंड डिजी लॉकर क्या बन चुके हैं, अब लोगों की दैनिक जीवन यानी दैनिक जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ये सारी चीजें बन गई हैं, तो ये सारी मिलकर के ढेर सारे सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट हो गया हमारा आधार कार्ड, सब्जेक्ट हमारा हो गया ई साइन और डिजी लॉकर। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे। हैव बिकम क्या, हैव बिकम क्या बन गए, हिस्सा बन गए। हैव बिकम द पार्ट ऑफ, हैव बिकम द पार्ट ऑफ, हैव बिकम द पार्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ पीपल, डेली लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के डेली लाइफ का हिस्सा बन गए। डेली लाइफ का, डेली लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा, दैनिक जीवन, दैनिक जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करता हूं। डिजिटल इंडिया के सबसे सफल परिणामों में से एक है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस ऑफ डिजिटल इंडिया इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, दैट इज यूपीआई। यूपीआई ने मोबाइल से पैसे भेजना और लेना बहुत आसान और तेज बना दिया है। यूपीआई हैज मेड सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी वेरी इजी एंड फास्ट। आज एक चाय वाला भी क्यूआर कोड से पैसे लेता है। टुडे इवन अ टी वेंडर टेक्स मनी थ्रू क्यूआर कोड। सिमिलरली, इसी तरह अगर हम बात करें आधार कार्ड, ई साइन और डिजी लॉकर जैसी सुविधाएं, तो हम बोलेंगे सर्विसेज लाइक आधार कार्ड, ई साइन एंड डिजी लॉकर हैव बिकम द पार्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है। आगे बनाएंगे, इसको मैं मिटाऊंगा और आगे चलेंगे भाई। आप मुझसे पहले बनाइए, है ना, आपको मुझसे पहले बनाना चाहिए, जिससे ये रहे कि आपको अच्छा लगेगा कि आपने पहले बनाया ठीक है, चलो। और बाकी सारी वीडियो देख रहे हो ना भाई, देखो भाई, और विकैप की वीडियो जरूर देखो, और विकैप में लेके आऊंगा। यहां सर्विसेज का मतलब सेवाओं से है, सेवाएं। ठीक है, और मेजर चैलेंजेस ये तो अभी आगे आएगा, तो हम देखते हैं कि कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया। अब यहां से शुरू करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना, बिजली का बिल जमा करना या पेंशन आवेदन करना अब घर बैठे हो सकता है। ठीक है, तो हम अब घर बैठे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, नाउ क्या हो सकता है घर बैठे। ऑनलाइन फॉर्म भरना, नाउ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, नाउ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरना। बिजली का बिल जमा करना, टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना। पेटीएम से जमा कर रहे होंगे अभी, है ना। तो नाउ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, और क्या, पेंशन आवेदन करना घर बैठे हो सकता है। और अप्लाइंग, अप्लाइंग पेंशन, अप्लाइंग क्या भाई, अप्लाइंग पेंशन कैन बी, हो सकता है ना, घर बैठे हो सकता है, कौन करेगा, आप ही करेंगे। कैन बी डन कैसे, सिटिंग एट होम, सिटिंग एट होम, घर बैठे, या फ्रॉम होम भी लिख सकते हो। सो नाउ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल और अप्लाइंग पेंशन कैन बी डन सिटिंग एट होम, घर बैठे हो सकता है। हालांकि, हालांकि के लिए मैंने आपको वर्ड सिखाया था क्या, हाउ एवर। हाउ एवर, इस डिजिटल सफर में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, मेजर चैलेंजेस। ठीक है भाई, हाउ एवर इन दिस, इन दिस, या देयर आर से स्टार्ट करें। देयर आर, देयर आर सम क्या, मेजर चैलेंजेस, क्या है, मेजर चैलेंजेस हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। सो देयर आर सम मेजर चैलेंजेस, देयर आर सम मेजर challenges
कहां पर हैं वो चैलेंजेस? देयर आर सम मेजर चैलेंजेस इन दिस इन दिस क्या डिजिटल सफर में, मतलब डिजिटलाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे? डिजिटलाइजेशन, इस डिजिटलाइजेशन में। ठीक है भाई, अब आगे क्या है बनाओ। पहली चुनौती है, क्या बोलेंगे? द फर्स्ट चैलेंज इज, क्या है वो? है डिजिटल खाई। डिजिटल खाई को क्या बोलेंगे? डिजिटल डिवाइड, मतलब डिजिटली लोग क्या हैं? डिवाइड हैं। तो डिजिटल डिजिटल डिवाइड, ठीक है, या डिवीजन भी लिख सकते हैं आप, डिजिटल डिवीजन, डिजिटल डिवाइड, यानी शहर और गांव के बीच और पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के बीच इंटरनेट पहुंच का अंतर। इसका मतलब क्या हुआ? द डिफरेंस, दैट नहीं, दैट इज से शुरू करना पड़ेगा ना, यानी दैट इज, यानी क्या? दैट इज द डिफरेंसेस, किसके बीच में? शहर और गांव के बीच। तो क्या लिखेंगे? बिटवीन सिटी एंड विलेज, बिटवीन सिटी एंड विलेज, शहर और गांव के बीच में, और किसके किसके बीच में? पढ़े और अनपढ़ लोगों के बीच। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड विलेज एंड एंड एजुकेटेड, एंड बिटवीन, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? एंड बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल, अनएजुकेटेड पीपल। ठीक है भाई, तो ये हमारा संडे बन के तैयार हुआ क्या? कि पहली जो चुनौती है डिजिटल खाई, द फर्स्ट चैलेंज इज डिजिटल डिवाइड, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सिटी एंड विलेज एंड बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल। ठीक है भाई, के बीच का इंटरनेट पहुंच का अंतर। अच्छा, दैट इज द डिफरेंस, ओ ओ ओ यहां से थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। डिफरेंस, इंटरनेट पहुंच का अंतर, ओके। द रीच ऑफ, दैट इज द डिफरेंस ऑफ इंटरनेट रीच, इसको थोड़ा और इधर लिखें, डिफरेंस ऑफ, दैट इज द डिफरेंस ऑफ रीच ऑफ इंटरनेट, लिख लो, रीच ऑफ इंटरनेट, यहां से आएगा। ठीक है, दैट इज द रीच, दैट इज द डिफरेंस ऑफ रीच ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेट बिटवीन सिटी एंड विलेज एंड बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल। ठीक है, अब आगे चलें। आगे क्या है भाई? यहाँ मिटाना पड़ेगा मुझे इसको, और मिटा के आगे बनाऊंगा यहीं पे। तो अगला जो है वो क्या लिखा हुआ है बताओ भाई? अगला पैसेज जो है वो आप ट्रांसलेट करिए फटाफट से। चलो देखते हैं। तो अगला पैसेज जो है वो क्या है? अगली लाइन क्या थी हमारी? यहां से पहुंच का अंतर, दूसरी बड़ी चुनौती है। द सेकेंड बिग चैलेंज, बड़ी चुनौती। द सेकेंड बिग चैलेंज, दूसरी बड़ी चुनौती क्या है? द सेकेंड बिग चैलेंज साइबर सुरक्षा इज साइबर सिक्योरिटी। द सेकेंड बिग चैलेंज इज साइबर सिक्योरिटी। बैंक धोखाधड़ी और निजी जानकारी चोरी होने के मामले बढ़ रहे हैं। बैंक द किसके मामले बढ़ रहे हैं भाई? द केसेस ऑफ बैंक फ्रॉड, द केसेस ऑफ बैंक फ्रॉड एंड निजी जानकारी चोरी होने, प्राइवेट डेटा थेफ्ट, क्या हो रहे हैं? मामले बढ़ रहे हैं। सो द केसेस ऑफ बैंक फ्रॉड एंड प्राइवेट डेटा थेफ्ट आर इंक्रीजिंग, ये केसेस बढ़ रहे हैं।
आर इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, आगे तीसरी चुनौती है बुजुर्ग लोगों को, देखो भाई, इस नई तकनीकी के साथ जोड़ना। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, उनको सिखाना, उनको पढ़ाना, उनको बताना कि कैसे वो जुड़ पाएंगे। सो तीसरी चुनौती, द थर्ड चैलेंज इज टू कनेक्ट। यहां जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, इज टू कनेक्ट। यहाँ पे फ्रॉड का मतलब धोखाधड़ी से है, ठीक है। और एल्डरली मतलब है बुजुर्ग लोगों को। तो द थर्ड चैलेंज इज टू कनेक्ट एल्डरली पीपल किससे, नई तकनीकी से, विद न्यू तकनीकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है भाई। तो ये हो गया कि द सेकंड बिग चैलेंज इज साइबर सिक्योरिटी। द केसेस ऑफ बैंक फ्रॉड एंड प्राइवेट डेटा थेफ्ट आर इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ रहे हैं मामले इनके। तीसरी चुनौती, द थर्ड चैलेंज इज टू कनेक्ट एल्डरली पीपल विद न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलें, और ये हमारी शायद आखिरी स्लाइड है। हाँ बिल्कुल, बताइए भाई क्या होगा भविष्य में। डिजिटल इंडिया और मजबूत करने के लिए सभी गांवों में सस्ता और तेज इंटरनेट पहुंचाना होगा। तो आप बोलेंगे कि सस्ता और तेज इंटरनेट, द चीप एंड क्या फास्ट, या फास्टर, कंपैरेटिवली देखेंगे, फास्टर इंटरनेट पहुंचाना होगा, विल हैव टू बी प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड किया करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो द चीप एंड फास्टर इंटरनेट विल हैव टू बी प्रोवाइडेड, किसको, सभी गांवों में, है ना, इन ऑल द विलेजेस, टू क्या करना, डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाने के लिए, टू मेक डिजिटल इंडिया कैसा, मोर, नहीं, स्ट्रॉन्गर ही लिख देंगे, जितनी मजबूत है उससे और ज्यादा मजबूत, कंपैरेटिव डिग्री। तो तो यहां पे हो जाएगा द चीप एंड फास्टर इंटरनेट, ठीक है। द चीप एंड फास्टर, या फास्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चीप एंड फास्ट internet will have to be provided in all the villages to make digital India stronger, ठीक है भाई। कहा, भविष्य में, इन फ्यूचर, ये तो लिखना ही भूल गए भाई, इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर। आगे, लोगों को साइबर सुरक्षा के उपायों के बारे में शिक्षित करना होगा, ठीक है। पीपल विल हैव टू बी, उनको एजुकेट कराना पड़ेगा, विल हैव टू बी, उनको सिखाना पड़ेगा, टॉट, उनको सिखाना पड़ेगा, विल हैव टू बी टॉट, किसके बारे में, साइबर सुरक्षा के उपायों के बारे में, ठीक है। अबाउट द साइबर सुरक्षा के उपायों के बारे में शिक्षित करना होगा। सो पीपल विल हैव टू बी टॉट अबाउट द क्या, साइबर सेफ्टी, क्या बोलेंगे, अबाउट द साइबर सेफ्टी, ठीक है। तो इसकी सुरक्षा के मामले, पीपल विल हैव टू बी टॉट अबाउट द साइबर सेफ्टी, यानी लोगों को साइबर सेफ्टी के बारे में समझाना होगा, ठीक है। या यहाँ पे शुड बी एजुकेटेड भी लिख सकते थे आप, पीपल शुड बी एजुकेटेड, एक पार्ट ये भी हो सकता है। आगे क्या है, सरकारी वेबसाइटों को सरल भाषा और आवाज के विकल्प के साथ और आसान बनाना होगा। सो सरकारी वेबसाइटों को और आसान बनाना होगा। सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स शुड बी मेड easier किसके लिए, सरकारी वेबसाइटों को। सो गवर्नमेंट वेबसाइट शुड बी मेड इजियर इन
इजी लैंग्वेज और आवाज के विकल्प के साथ एंड विद वॉइस ऑप्शंस। देखो भाई, वॉइस ऑप्शंस को क्या बोलेंगे? आवाज के विकल्प के साथ विद वॉइस ऑप्शंस। तो कहने का ये मतलब है कि वॉइस ऑप्शंस भी होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स शुड बी मेड इजियर इन इजी लैंग्वेज एंड विद वॉइस ऑप्शंस, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा? स्टार्टअप और नई कंपनियों को डिजिटल नवाचार के लिए प्रोत्साहन देना होगा। स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स एंड न्यू कंपनीज, नई कंपनियां, न्यू कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड न्यू कंपनीज क्या करना होगा? को डिजिटल नवाचार के लिए प्रोत्साहन देना होगा। प्रोत्साहन देना, देखो डिजिटल नवाचार, नवाचार को क्या बोलते हैं? इनोवेशन, नया लाना, नयापन लाना। ये मैंने आपको इनोवेशन वर्ड सिखाया था ना, नवाचार। और एनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना, ठीक है। प्रोत्साहन यानी कि एनकरेज करना, बढ़ावा देना। सो स्टार्टअप्स एंड न्यू कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड न्यू कंपनीज शुड बी एनकरेज्ड। एनकरेज्ड किस लिए? और नई कंपनियों को, न्यू कंपनीज है ना। सो स्टार्टअप्स एंड न्यू कंपनीज शुड बी एनकरेज्ड फॉर व्हाट? फॉर डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल इनोवेशन, ठीक है। आगे आगे क्या है? निष्कर्ष यह है, अब कंक्लूजन पे आएंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है भाई, मिटा के ही लिख पाऊंगा, तो इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष यह है, द कंक्लूजन। तो निष्कर्ष को क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। द कंक्लूजन इज दैट, कंक्लूजन यह है कि क्या है कंक्लूजन? डिजिटल इंडिया ने भारत को तकनीकी क्रांति की राह पर, तकनीकी क्रांति, तो तकनीकी को हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी क्रांति। और क्रांति को क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। तो हम बोलेंगे डिजिटल इंडिया ने भारत को तकनीकी क्रांति की राह पर डाल दिया है। तो हम बोलेंगे कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया हैज पुट, क्या करा है भाई डिजिटल इंडिया ने? डिजिटल इंडिया हैज पुट, किसको? इंडिया को, भारत को। डिजिटल इंडिया हैज पुट इंडिया ऑन द वे, या ऑन द पाथ, यहां वे से ज्यादा ना, पाथ वर्ड ज्यादा सुटेबल रहेगा। ऑन द पाथ ऑफ कैसा? टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, तकनीकी क्रांति, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ठीक है भाई। अच्छा, आगे क्या है? इसने क्या किया भाई? सुविधा, पारदर्शिता और कुशलता, सुविधा, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, कन्वीनियंस, ट्रांसपेरेंसी, और क्या? कुशलता लाई है, एफिशिएंसी लाई है। सो इट हैज ब्रॉट, लाई है मतलब लेकर आई है, इट हैज ब्रॉट, क्या लेकर के आई है? इट हैज ब्रॉट सुविधा, कन्वीनियंस, और क्या? पारदर्शिता, कन्वीनियंस, और क्या? पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, यहां लिख देता हूं। इट हैज ब्रॉट कन्वीनियंस, और क्या? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, एंड और क्या लेकर के आई है? कुशलता, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है भाई। अब आगे क्या है? लेकिन हर हाथ में स्मार्टफोन और हर दिमाग में डिजिटल ज्ञान पहुंचाने तक का सफर अब भी बाकी है। बट 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 क्या बोल रहे हैं? लेकिन हर हाथ में स्मार्टफोन और दिमाग में डिजिटल ज्ञान पहुंचाने तक का सफर अब भी बाकी है। बट सफर को यहां पे क्या बोलेंगे भाई? जर्नी, क्या बोलेंगे? जर्नी बोलेंगे।
बट द जर्नी टू प्रोवाइड each hand to provide smartphone in each hand, हर हाथ में, in each hand, to provide smartphone each in each hand and digital knowledge डिजिटल ज्ञान, ठीक है, कहां तक, डिजिटल हर दिमाग में, इन ईच माइंड हर मतलब हर किसी के दिमाग में, तो बट द जर्नी टू प्रोवाइड ए स्मार्टफोन इन ईच हैंड एंड डिजिटल नॉलेज इन ईच माइंड, क्या है वो, अब भी बाकी है, अब भी, यानी कि स्टिल लेफ्ट, अब भी बाकी है, ठीक है। अच्छा, तो बट द जर्नी टू प्रोवाइड स्मार्टफोन इन ईच हैंड एंड डिजिटल नॉलेज इन ईच माइंड, ठीक है, स्टिल लेफ्ट, तो यहां पे एक वर्ब लगाना पड़ेगा ना भाई, प्रोवाइड के लिए हमारा वर्ब आएगा ना, टू प्रोवाइड इज स्टिल लेफ्ट, स्टिल लेफ्ट। चलो आगे बात करेंगे। यह कार्यक्रम तभी पूरी तरह सफल होगा जब एक गरीब किसान की बेटी भी इंटरनेट का उपयोग करके अपना भविष्य बना सके, ठीक है भाई, बहुत जरूरी है ये। यह कार्यक्रम तभी सफल होगा पूरी तरह से जब एक गरीब, तो आप ये बोलेंगे कि दिस प्रोग्राम विल बी ओनली सक्सेसफुल ओनली देन, तभी सफल होगा, ओनली देन बोलेंगे, ओनली देन सक्सेसफुल व्हेन, कब, जब एक गरीब किसान की बेटी भी इंटरनेट का उपयोग करके अपना भविष्य बना सके, when a daughter of a poor farmer could make her future, to make her future क्या करके भाई, यूजिंग इंटरनेट का उपयोग करके, यूजिंग इंटरनेट, ठीक है भाई। तो ये रहा आज का पैसेज हमारा, यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पैसेज बड़ा बढ़िया लगा होगा। ये सारे जो वोकैबुलरी मैंने दी है इसे कॉपी में नोट कर लेना। इस पैसेज को अगर आपने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया तो एक बार फिर से प्रयास करना,